इस संसार में जो भी घटित होता है सब प्रभु की इच्छा से ही घटित होता है, लेकिन उसमें भी भैया काल का चक्र जब चलता है ना तो बचता वही है जिस पर राम की कृपा होती है। एक बड़ी गहरी बात मैं आपको कहने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से सब सुनिएगा। जब से ये 2025 शुरू हुआ है ना, जब से 2025 शुरू हुआ है, आप देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई घटना दुर्घटना रोज हो रही है। बड़े बड़े हादसे हो रहे, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रहा, कहीं कुछ हो जा रहा, कहीं प्लेन क्रैश हो जा रहा, तो कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहा। रोज रोज घटना सुनने को मिल रही है। ये दौर जो चल रहा है ना, ये बड़ा कठिन समय। एक घटना होती है, आंखों के आंसू सूख नहीं पाते कि दूसरी घटना हो जाती है। ये समय जो चल रहा ना, ये बड़ा कठिन समय चल रहा। चाहे वो अहमदाबाद में बेमौत लोग मारे गए, या फिर उस हॉस्टल के नीचे बैठे लोग अचानक से मौत आग बन करके बरसी, या फिर पहलगाम में वो आतंकी हमले हुए जहां उस गांव को ही रक्त से लाल कर दिया आतंकवादियों ने, या फिर महाकुंभ में जो महाराज आस्था की भीड़ में कुचले गए, या फिर बेंगलोर में भी जो जश्न हुआ उसमें भगदड़ में जो लोग समाप्त हो गए, वो जश्न का माहौल बिल्कुल मातम में बदल गया, तब्दील हो गया। जो भी इतनी घटनाएं हो रही है ना, आप इसे समझने का प्रयास करिए। आज का जो समय है, आज का जो दौर है, ये बड़ा कठिन चल रहा है और कुछ 1-2 साल तक ऐसा ही चलने वाला है। 1-2 साल तक ऐसा ही चलने वाला है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ या कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भविष्य बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक आधार पर ये बात कह रही हूँ। आप देखिए समय कितना विपरीत चल रहा है। पति पत्नी का मर्डर कर रहा, पत्नी पति का मर्डर कर रही है, मित्र मित्र से दगाबाजी कर रहा है, मित्र मित्र को धोखा दे रहा है। ये समय बहुत संभल कर चलना है। ये बातें बड़ी गहरी है महाराज, आप विचार करिएगा। ये 2025, 26 और 27 ये तीनों साल बड़े कठिन रहने वाले, और थोड़ा बहुत 28 भी बहुत कठिन रहने वाला है। और ये बात मैं अपने बल पे नहीं कह रही, बहुत सारे संतों के मुख से हमने सुना। भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है, और उस भविष्य मालिका नाम की जो पुस्तक है उसमें ये बात बताई जा रही है कि ये आने वाले 3 साल बहुत कठिन होने वाले, बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं। अभी कोरोना काल जो आया ना, पूरे 1-1.5 वर्ष के लिए सब घरों में कैद हो गए। वो पूरा विश्व का जो खतरनाक मंजर था कोरोना काल में, लोगों ने मृत्यु को बिल्कुल सामने देखा था, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया था। उससे भी शायद कठिन समय इन 25, 26 और 27 इन तीनों सालों में आ सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी, कोई हारी, या कोई ऐसा आएगा, या कुछ ऐसी घटना दुर्घटना आप देखिए नित्य ही होती जा रही है। रोज रोज कहीं ना कहीं महाराज सुनने को मिलता है कि यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। एक घटना होती है तब तक दूसरी आ जाती है। लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, वहाँ आतंकवादी गोली मार देते हैं। लोग जश्न मनाने गए, वहाँ भगदड़ में मारे गए। कुछ लोग यात्रा में जाते हैं और सोचते हैं कुछ घंटों में ही लंदन उतर जाएंगे, और उन्हें पता नहीं होता कि कुछ ही घंटों में जीवन का आखिरी समय चल रहा है, प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ लोग यात्रा पर जाते हैं, बद्री विशाल जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, यात्रा अधूरी रह जाती है, वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। कहीं मुंबई में वो घटना हो जाती है। जगह जगह आपको नित्य ही सुनने को मिल रहा कि आज ये हो रहा, कल वो हो रहा। इसलिए भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मौत बिल्कुल आसपास ही है, कब कौन जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये जो आने वाले साल और ये पूरा 2025 इतना कठिन है, इसमें
जितना हो सके भगवान का भजन करिए, सुमिरन करिए, जितना हो सके भक्ति करिए, भगवान के निकट रहिए, क्योंकि संत जन ऐसा कह रहे वही बचेगा जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेगा। वही बचेगा जो भगवान की शरण में आ जाएगा। और इसमें, इस महाविनाश में समाप्त वही होंगे जो अधर्मी होंगे, जो मांसाहार करते होंगे, जो गलत कार्य करते होंगे। सबसे ज्यादा प्रकोप उन्हीं के ऊपर होने वाला है। इसलिए भैया धर्म पूर्वक जीवन यापन करिए, धर्म से चलिए, भगवान का सुमिरन करिए और उनकी शरण में रहिए। ये कोई बनावटी बात या आपको डराने के लिए हम नहीं कह रहे। मैंने कई संतों से सुना, भविष्य मालिका नाम की वो जो पुस्तक है उसमें ये बातें आ रही है कि आने वाले साल बहुत कठिन होने वाले हैं, 25, 26 और 27, थोड़ा बहुत 28। और इस कठिन दौर में, इस कठिन समय में वही बचेगा जो भगवान की शरण में आ जाएगा, जो हरि की शरण में आ जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी, और वैसे भी आप देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि कौन सी श्वास आखिरी होगी, कोई कह नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके ना भगवान का सुमिरन कीजिए, भजन कीजिए। कब ये जीवन समाप्त हो जाए, हीरे जैसा मानव जीवन मिला है, ऐसे ही मत बिता देना। इसलिए जितना हो सके, क्योंकि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये सब जानते हैं, अंत में कुछ साथ नहीं जाएगा। शरीर पर एक वस्त्र भी होगा, एक कफन भी होगा ना, मरघट में वो भी उतार लिया जाएगा, वो भी उतार लिया जाएगा। किस बात का हम घमंड करते हैं, किस बात का हम अभिमान करते हैं। 1500 करोड़ की वो प्लेन थी और 15 मिनट नहीं लगा, खाक में मिल गया। और उसमें जो जीवन गया उसका क्या, वो तो अनमोल जीवन था। छोटे छोटे बच्चे थे, किसी का नया नया विवाह हुआ था, कोई पढ़ाई करने जा रहा था अपने उज्जवल भविष्य के लिए, कोई कुछ करने। और जो लोग बैठे थे कि हम डॉक्टर बनकर के उस बिल्डिंग के अंदर भोजन कर रहे थे कि हम डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, उन्हें खबर नहीं था कि हमारी जिंदगी अभी 2 मिनट में चली जाएगी। और ये आज की बात नहीं, पहले भी घटनाएं होती रही है, आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है कि कब कौन। ऐसे तो भैया कहीं सुरक्षित नहीं है, हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप घर के ही बाहर घूम रहे हो, कोई गाड़ी आती है रोड कर चली जाती है, घर के अंदर बैठे हो, कब हार्ट अटैक आ जाता है किसी को खबर नहीं होता, जाने वाले को भी नहीं पता होता। 2 मिनट पहले हंसता है, बोलता है, बातचीत करता है और अचानक से चला जाता है। और जब फोन किसी को लगाओ तो कहता अरे कैसे, अभी तो बात हुई थी, 10 मिनट पहले बात हुई थी, कैसे कोई छोड़कर चला गया। तो ये जीवन हमें सिखाता है और कहीं ना कहीं ये घटनाएं भी हमें सिखाती हैं कि इस जीवन में एक भी श्वासों का भरोसा नहीं, एक भी क्षण का भरोसा नहीं, किसके साथ कब कहाँ क्या हो जाए। इसलिए भैया एक ही उपाय है, भागवत भजन और हरि नाम सुमिरन, एक ही उपाय है।